बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे, जरा वो भी बता दीजिएगा। मेरी तरफ से उदय जी ने नाम बताया। जी आप। सबसे पहले मैं भारत देशवासियों को नमन करना चाहता हूं और इस कुश जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं और आशीर्वाद भी लेना चाहता हूं कि जो कुश जनसेवा फाउंडेशन है इसके 4 ही मेन पिलर हैं। जैसे आप देख रहे हैं KUSS, इसमें 4 शब्दों में ही हमारी संस्था का रहस्य छिपा हुआ है। K फॉर खुशहाली, U फॉर उन्नति, S फॉर शिक्षा और S फॉर स्वास्थ्य। अगर हम इसको संक्षिप्त में देखें तो एक स्वस्थ दिमाग हमारे पास है, हम स्वस्थ हैं, और उसके बाद हमारे पास अगला स्तंभ शिक्षा है, तो हम उसको उन्नति के मार्ग पे लेके जाएंगे। और जब हमारे पास उन्नति आएगी तो हमारा समाज, हमारा समुदाय और हमारा परिवार खुशहाली की ओर बढ़ेगा। जिसमें कुश जनसेवा फाउंडेशन में हम 4 मेन विंग पे काम कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा, वीमन एम्पावरमेंट, कला एवं संस्कृत और CSR एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं। हम लोग अपने जो डेस्टिट्यूट्स लोग हैं, जिन तक महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं वंचित हो जाते हैं, नहीं ले पाते हैं, उनके लिए कुश जनसेवा फाउंडेशन फ्री हेल्थ मेगा चेकअप कैंप करती है, जिसमें ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, उनके आई का चेकअप, BMD का टेस्ट, ये सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। इसके साथ में संस्था कुछ वीमन एम्पावरमेंट के सेक्टर में काम कर रही है। जैसे कुछ महिलाएं हैं जिनकी बेसिक ज़रूरतें किसी कारणवश नहीं पूरी हो पाती है, तो संस्था वो एक उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे वो रोज़गार पाते हैं बिना किसी पैसा दिए हुए, बिना किसी योगदान। सर आप कुछ बता रहे थे कि अस्पताल बनाने की आप लोगों की योजना है, कुछ 1000 या जितने की बेड की, दर्शकों को बताइए कि किस तरह आप अपना जो धैर्य है, जो उद्देश्य पूरा करेंगे। कुश जनसेवा फाउंडेशन का जो मेन प्रोजेक्ट है वो 1000 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है, जिसमें लोगों को पूरी तरह OPD फ्री रहेगी, ऐसा हम लोग व्यवस्थित करेंगे। और को नॉमिनल चार्ज के थ्रू उनको एडमिट किया जाएगा और उनको सेवाएं दी जाएंगी, जिसमें कैंसर के पेशेंट हो गए, नेफ्रोलॉजी के, किडनी के पेशेंट हो गए, मतलब जितनी भी सुविधाएं हैं, MRI, CT स्कैन, एवरीथिंग सब जो है अवेलेबल रहेगा हमारे कुश जनसेवा हॉस्पिटल में। सागर सर आप बताइए कि आपको यहाँ आके कैसा लगा। जी बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहली बार मतलब 2-3 दिन पहले ही मैं उदय प्रकाश जी से मैं जुड़ा और कमल जी से मैं जुड़ा, तो इन लोगों ने इसके बारे में बताया, तो मैंने ये जाना कि किस तरह से इस दौर में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ात और मज़हब की बातें उठा रहे हैं, और इसी जगह पर इसी मुंबई में वो लोग हैं कि जो आकर के यहाँ के लोगों का जो वक्त की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उन पिछड़े हुए लोगों को सहारा देने के लिए किस तरह से कुछ संस्था, मिथिलेश मैम हैं, संस्थापिका हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी जड़ों से कट के आए हुए लोग हैं। हम सब ऑलमोस्ट पूर्वांचल के लोग हैं जो अपनी जड़ों से कट के यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ आ कर के हम कामयाब हुए, थोड़े नाकामयाब हुए, लेकिन इसी दरमियान हम दूसरों के बारे में भी सोचते रहे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक लाइन में पढ़ना चाहूँगा, मेरी ही लाइन है, बम्बई में कहा बात है कि गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूजियाइल बानी, गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूजियाइल बानी, आ 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये तमाम लोग जो अपनी जड़ों को छोड़ करके आ करके, कहा जाता है ना कि जो पूर्विया होते हैं, जो यूपी बिहार वाला होते हैं, वो धान की तरह से होते हैं। धान की खासियत कि उसको उखाड़ के दूसरी जगह रोपा जाता है,
तो हम सब की प्रवृत्ति ही धान की तरह से है। हम सब अपनी ज़मीन से बियाड़ से बीज निकाल करके धान के छोटे पौधों को उखाड़ करके और बम्बई में रोपा गया है और हम यहाँ लहलहा रहे हैं और हम दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत स्वागत योग्य चीज़ है। मिथिलेश में आज का कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न मैं पहली हुआ है। बार इस महोत्सव क्या नहीं, कुछ आप बताना चाहेंगे? आपको बताना चाहेंगे हमारा द्वितीय सोपान है। पहला सोपान हमारा पिछले वर्ष अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। अच्छे मेहमान आए, अच्छे मेंटर आए, जिनका मार्गदर्शन हमको मिला और हम मजबूती और सशक्तता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और इस द्वितीय सोपान में जैसा कि आपके समक्ष बैठे हुए हैं माननीय आदरणीय श्री सागर जी, इन्होंने हमारे मुख्य अतिथि के निमंत्रण को स्वीकारा और अपना यहाँ पे अमूल्य समय दे करके हमको अपने उच्च वचनों से और विचारों से नवाजा और मार्ग प्रशस्त किया। मैं इनके लिए आभारी रहूँगा और साथ में ये भी बोलूँगा कि ऐसे ही हमारी संस्था का मार्गदर्शन करते रहें और साल दर साल अपना बहुमूल्य समय निकाल करके संस्था पे आते रहें। सुशील जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी सब कि आप लोगों ने सुना कि मेरे भाइयों ने कुछ जनसेवा की कार्य के लिए क्या क्या बताया, तो मैं दो ही शब्द कहना चाहूँगा कि कुछ जनसेवा हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया है कि लोगों की सेवा और उन्नति के लिए हम जितना अच्छा कार्य कर सकेंगे अपना हर समय देके उनके लिए करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, हर क्षेत्र में हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे और जितना हो सकेगा अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मैं इसी बाड़ी के साथ विराम देता हूँ अपनी बाड़ी को। जी सर, आप कुछ बताएं स्वास्थ्य के बारे में। बिल्कुल तो मैं डॉक्टर के होने के नाते जो है स्वास्थ्य के विषय में मेरा पहला ध्यान है कि लोगों को अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। इसके लिए हमारी संस्था की तरफ से जगह जगह मेडिकल कैंप हो रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी सी दी जा रही है। और हमारा आने वाला जो है प्लान चल रहा है कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल लाया जाए जिससे लोगों की अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। आज गरीब मजदूर लोग जितने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए इतना परेशान है, इतनी मौतें हो रही हैं, इसलिए कुछ जनसेवा फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है कि जगह जगह हर देश में, हर प्रांत में हॉस्पिटल की सुविधाएं हों जिससे लोग इलाज से वंचित न रह सकें। धन्यवाद। महोत्सव में आप आए, आपको सम्मान दिया गया, अच्छा आप कुछ बोलना चाहेंगे कि इस तरह की संस्था को जो किस तरह से प्रेरणा मिलना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं एक उपनिषद का मंत्र पढ़ूंगा। आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्त दुर्लभा। मतलब इसका मंत्र ये हुआ कि संसार में कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो, कोई शब्द नहीं है जो मंत्र न हो, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। ज़रूरत होती है सबको इकट्ठा करके काम करना। तो सामाजिक कार्य करना आसान नहीं है और इस युग में जबकि हर कोई स्वास्थ्य में लगा हुआ है। मैं घनश्याम श्रीवास्तव, उदय श्रीवास्तव, प्रेमचंद जी, पाठक जी, कमल, सौरभ, ये सभी सिंटा के आर्टिस्ट हैं। आप जानते हैं सिंटा एक संस्था है, सिने आर्टिस्ट एंड टीवी एसोसिएशन, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर के हमारे जैसे कलाकार हैं। उन कलाकारों की बहुत सारी समस्याएं आप मीडिया में रह के जानते होंगे। तो इस तरह से हमारे नियमित अनियमित 40 से 50 हज़ार हमारे कलाकार मेंबर हैं ऑल ओवर इंडिया के। तो हम लोग पूरे कलाकारों तक सेवा कार्य पहुंचाने के लिए 10 या 11 जोन्स में काम करते हैं। उस तरह से हमारे हर जोन में 100 से 150 आर्टिस्ट हैं। अगर किसी आर्टिस्ट को किसी समय कोई समस्या हो जाती है सेट पर, सड़क पर, तो इसे हम लोग उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी दवाइयाँ कराते हैं। लेकिन हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है अभी तक इंडस्ट्री कहलाती है लेकिन डिक्लेयर इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए हमारे कलाकारों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती जो कि एक इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए। सभी को जो 5000 6000 का आर्टिस्ट हैं उनको महीनों तक पेमेंट नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं मिलती। खैर, हम तो इस सिंटा की बात, आर्टिस्टों की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब जैसे ये संस्था, कुछ संस्था काम करे सामाजिक क्षेत्र में, हमारी संस्था सिंटा भी आर्टिस्टों के लिए काम कर रही है। आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है जो भी आज जो फिल्म इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं हुई है उसको पूरा सरकार इंडस्ट्री डिक्लेयर करे। और चूँकि ये हर यूनियन
एक ट्रेड यूनियन है, मजदूर यूनियन के तहत आता है, इसलिए उन सारे आर्टिस्टों को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो एक मजदूर को मिलती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। फाउंडेशन में आपका क्या सहयोग है? तो अभी हमारा सहयोग है ये कि हमारे सारे जो बहुत सारे सिंटा के मित्र हैं, आज से मैं भी जुड़ा हूँ, ये सभी कुछ फाउंडेशन के लिए आए हैं। कमल सौरभ जी हमारे सिंटा के हैं, उसी प्रेरणा से आज समाज में काम कर रहे हैं और हम ये आशीर्वाद देते हैं और सारे लोगों को अभिनंदन भी करते हैं। कुछ संस्था आगे चल के बहुत अच्छी तरह से काम करे, सबकी सेवा करे। दो शब्द भैया भी बोल रहे हैं। उदय श्रीवास्तव है और मैं इस कुश फाउंडेशन में आया हूँ। उसके लिए दो शब्द ये कहूँगा मैं कि हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। हाँ, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए और इस कुश फाउंडेशन से एक और गंगा निकलनी चाहिए। सही बात। एक बहुत ही अच्छा काम की शुरुआत किया है इन्होंने। आज दूसरा वर्ष है, हम लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे। वैसे समय समय पर हम लोग भी सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि जुहू पे जो आज छठ पूजा होता है वो मैं संजय निरूपण सब मिल करके एक साथ वहाँ पे शुरू किया था। मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ एक फिल्म आर्टिस्ट हूँ। भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में हमारी रिलीज हुई हैं। गांधी मेरी पहली फिल्म थी और उसके बाद मैं गुलशन कुमार जी का शिव महापुराण में नंदी का रोल किया था। अभी फ़िलहाल वर्तमान में कुछ दिन पहले बंधन टूटे ना जी गंगा पर मेरी एक सीरियल चलती थी, तो काफ़ी फिल्में सीरियल किया मैंने। और इस बीच में हमसे जहाँ जब भी मौका मिला हमने कोशिश की कि लोगों के काम आ सकूं। और यहाँ आने के बाद और लोगों की जो भावना देखी, दोस्तों मैं एक और भी बात बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मुझे कैंसर हो गया था और मैं कैंसर की लड़ाई लड़ रहा था। ये दर्द मुझे बाखूबी पता है कि जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है ना, तो उसके ऊपर क्या गुजरता है। ये ठीक है कि उनके माँ बाप, भाई बहन सब साथ देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को कैंसर होता है उसके ऊपर क्या क्या गुजरता है, मैं उस दुख से गुजरा हूँ। मुझे पता है, मुझे कैंसर की दुनिया में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं टाटा हॉस्पिटल में गया और जब मैंने देखा कि 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, लड़की लड़के 50-60 साल, मतलब कैंसर की एक अलग ही दुनिया है। एक ऐसी बीमारी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से भी सादर विनती है कि जिस व्यक्ति को भी कैंसर हो गया हो और आप जहाँ से भी चाहें, जितना भी आपसे हो सके उसकी सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे शायद प्रभु इसलिए मुझे बचाया है और जीवन दान दिया है कि शायद मैं भी कोई कैंसर पीड़ित या और भी किसी रोग से पीड़ित लोग हो, उनकी मैं सेवा करूंगा। और आपसे ये वादा करता हूं कि आप जहां भी मुझे बुलाएंगे मैं सेवा के लिए तैयार होऊंगा। और थैंक यू कुश फाउंडेशन जो मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। प्रेमचंद भैया। चंद सिंह एक छोटा सा कलाकार, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जब भी कोई इंसान सेवा करने के लिए निकलता है तो एक संकल्प लेता है, तो उसके मन में 3 बातें होनी चाहिए: तन समर्पित, मन समर्पित, मेरा ये जीवन समर्पित। और कुश फाउंडेशन में आज मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ के कार्यकर्ताओं के दिल में वो बात मुझे दिखी है, ये सच में सेवा करना चाहते हैं, इनका सहयोग। आनंद देव, बहुत बहुत धन्यवाद कुश फाउंडेशन और कमल सौरभ जी जो यहाँ उन्होंने सम्मानित किया। और मेरा बस इतना ही कहना है कि समय समय पर जब भी आवश्यकता होगी, मैं तन मन धन से इस फाउंडेशन के लिए समर्पित हूँ, लोगों की सेवा के लिए समर्पित हूँ। धन्यवाद। कमल सर, आप कुछ बोलना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि कुश जनसेवा फाउंडेशन ट्रस्ट एक ऐसा बीड़ा उठाया है हमारी संस्था ने कि हमारा प्रयास है कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति न छूटने पाए कि जो किसी भी, जैसे पैसे के मामले में पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो या छोटी मोटी चीज़ों की वजह से जो वंचित रह गया हो स्वास्थ्य से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों के लिए ये कारवां निकला है। मैं चाहूँगा इसमें सब लोग जुड़ें और अपने अपने तरीके से इसमें सहयोग करें। धन्यवाद।